मैं आपकी मुलाकात कराची के एक ऐसे ग्रुप से करवाने जा रहा हूं जहां लड़कियां और लड़के मिलकर रोजेदारों को रोज़ा खुलवाते हैं। इस ग्रुप की ख़ास बात यह है कि यहां पर लड़कियां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और रोजेदारों को रोज़ा इफ्तार करवाती हैं। 3 से 4 साल से कर रहे हैं और हमारा पूरा ग्रुप है, हम साथ ही करते हैं। जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, लड़कियां ऐड हो जाती हैं, लड़के भी आ जाते हैं। जिन को पार्टिसिपेट करना होता है वो आ जाते हैं। रोड पे मुसाफिरीन के लिए जो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं उनको भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और गरीब गुरबा जो यहाँ पे गुजर रहे होते हैं, हमारा मकसद यही है कि उनकी भी वही इफ्तारी हो जो हमारे दस्तरखानों में रोज़मर्रा के लिए होती है। अगर हम किसी गरीब को कुछ अच्छा कर लें, किसी के लिए रोज़ा खुलवा लें, तो इसमें कोई गलत तो नहीं। इसमें फ्रूट होता है लाइक तरबूज, खरबूजा, इसके अलावा खाना होता है, बिरयानी, खजूर होती है, शरबत होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब, आज मैं आपकी मुलाकात कराची के एक ऐसे ग्रुप से करवाने जा रहा हूं जहां लड़कियां और लड़के मिलकर रोज़ेदारों को रोज़ा खुलवाते हैं। जनाब, आपने कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के अंदर बड़े बड़े एहतमाम देखे होंगे, बड़े बड़े दस्तरखान देखे होंगे, मगर अक्सरियत में कराची के नौजवान ये काम कर रहे होते हैं। मगर इस ग्रुप की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर लड़कियाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और रोज़ेदारों को रोज़ा इफ्तार करवाती हैं। जनाब, इस वक्त मेरे साथ एक हमारी बहन मौजूद हैं और यहाँ पे रोज़ेदारों के लिए यहाँ पे तरबूज काट रही हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी ठीक ठाक। ज़रा मुझे ये बताएं कि कराची के अंदर बेशुमार पॉइंट्स मौजूद हैं जहाँ के नौजवान रोज़ेदारों को इफ्तार करवाते हैं, मगर आपके ग्रुप की ख़ास बात यह है कि लड़कियाँ मिलकर लड़कों के साथ रोज़ेदारों को इफ्तार करवा रही होती है। तो ये आइडिया दिमाग में कैसे आया? कितने अरसे से आप लोग ये काम कर रहे हैं, ये बताइएगा। ये हम लोग 3 से 4 साल से कर रहे हैं और हमारा पूरा ग्रुप है, हम साथ ही करते हैं, साथ ही सबको इफ्तार करवाते हैं, सारी चीज़ें। बाकी हमें खुशी होती है कि हम लड़कियां भी आती हैं। ये नहीं है कि लड़कियां घर में ही रहें, सिर्फ घर में रहने के लिए, वो भी हिस्सा ले सकती हैं लड़कों की तरह बाहर निकल के। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके ग्रुप में कितने लड़के काम करते हैं, कितनी लड़कियां काम करती हैं, ये बताइएगा। हमारे ग्रुप में जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, लड़कियां ऐड हो जाती हैं, लड़के भी आ जाते हैं। जिन को पार्टिसिपेट करना होता है वो आ जाते हैं। तो आपके ग्रुप में अभी करंटली कितनी लड़कियां और लड़के मौजूद हैं? 3 से 4 लड़कियां अभी आ रही हैं, बाकी लड़के भी और भी आ रहे हैं। अच्छा, घर वालों की तरफ से कभी कोई रिस्ट्रिक्शन आप पर हुई हो कि भाई बाहर मत जाओ, हालात बड़े ख़राब हैं, तुम कहाँ जा रही हो, रोज़ा खुलवाने क्यों जा रही हो, सड़क पे बेशुमार लड़के होते हैं, कभी घर वालों की तरफ से इस तरह बात आपको सुनने को मिली? नहीं, हम मार्केट भी तो जाते हैं, बाहर भी तो जाते हैं ना। अगर हम किसी गरीब को कुछ अच्छा कर लें, किसी के लिए रोज़ा खुलवा लें, तो इसमें कोई गलत तो नहीं। ठीक है। अच्छा, आपकी तरफ से रोज़ेदारों के लिए जो इफ्तार करवाया जाता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेन्यू बताइएगा। उसमें फ्रूट होता है लाइक तरबूज, खरबूजा, इसके अलावा खाना होता है, बिरयानी, खजूर होती है, शरबत होती है। चले जनाब, बोल नेटवर्क और ख़ुसूसी तौर पे मैं उन लड़कियों को सलाम पेश करता हूं जो हर शोबे के अंदर मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं और माशाल्लाह कराची की लड़कियां भी अब इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और इनके साथ जो ग्रुप मौजूद है उसमें कम से कम 4 से 5 लड़कियां मौजूद हैं जो ये फलाही काम करते हैं और उसी के साथ साथ रोज़ेदारों को रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। जनाब, इस वक्त हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि चीनी घोलने में मसरूफ़ हैं और यहाँ पर शरबत तैयार हो रहा है रोज़ेदारों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं और क्या ये काम आप खुद करते हैं, अपनी जेब से करते हैं या कोई आपको डोनेट कर रहा होता है? 4 से 5 साल हो गए हमें ये करते हुए। हम आपस में कुछ दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया था और इसके लिए माशाल्लाह से हम लोग फिर करते गए और आगे कारवां बनता गया। इसलिए हमारे साथ जो लोग डोनेट करना चाहते हैं, हम उनके लिए भी आएँ, हमारे साथ मिलकर काम करें ताकि हम बढ़ चढ़ कर लोगों की खिदमत कर सकें। अच्छा, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें लड़कियां भी साथ हों, लड़के भी साथ हों और ये काम करें? देखिए, लोग तो बहुत कुछ करते हैं, आपको पता है, बड़े बड़े इदारे इस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन लड़के लड़कियों का हमारा आपस में दोस्तों का मिलकर ये एक प्लान बना कि यार हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए और इसी तरीके से फिर हम लोग आगे बढ़ते गए और इस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ते गए, दोस्त अहबाब और आते गए।
और लड़कियों भी आपके सामने, लड़कियां हमारे साथ काम करती हैं, इसलिए लोगों की खिदमत करने का मौका मिलता है। बाकी आपके सामने है जो भी है। अच्छा, आपका ये ग्रुप वाकई में बहुत काबिल के तारीफ़ है, काबिल सताइश है कि आप लोग इतनी महंगाई के दौर के अंदर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो इस काम को आप आगे कहाँ सोचते हैं और कहाँ तक लेके जाना है इस चीज़ को? देखिए, जितना हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे लोग, उतना बढ़ चढ़ कर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकेंगे। और इसी तरीके से ये है कि हम लोग जब स्टार्ट हुए थे, हमारे पास ना पैसे थे ना कुछ थे, हमारे पास मुश्किल से कुछ चीज़ें हुई और हमने वहाँ से काम स्टार्ट किया। जैसे जैसे फिर आगे हम आते गए, उस तरह से लोगों ने हमारे साथ सपोर्ट दी और इसी तरीके से लोगों की सपोर्ट से आज हम आपके सामने हैं। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र है। मेरा नाम शादिब जावेद है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से ये करते आ रहे हैं। अफ्तारी का इंतज़ाम रोड पे मुसाफिरीन के लिए जो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं उनको भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, और गरीब गुरबा जो यहाँ पे गुजर रहे होते हैं, हमारा मकसद यही है कि उनकी भी वही अफ्तारी हो जो हमारे दस्तरखानों में रोज़मर्रा के लिए होती है। अफ्तारी का प्रोग्राम कर रहे हैं और तकरीबन पिछले 4 सालों से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम है जिसके अंदर हमारे टीम के जो हेड हैं वो ज़ीशान भाई हैं, जो पहले अपना तारुफ करवा चुके हैं। बाकी अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं और अफ्तारी के अंदर अपना कार्य खैर में कुछ हिस्सा मिलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं। हर साल की तरह हम लोग इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपो सेंटर के बाहर हर रमज़ान में हर जुमे को ये अफ्तारी के तमाम करते हैं लोगों के लिए। बहुत अच्छी है, मतलब ये करते हैं, बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सर्विस है इनकी, बहुत अच्छा। आज दूसरा दिन है मेरा यहाँ, माशाल्लाह हर चीज़ है इनके पास, और अल्लाह ताला दे इनको बहुत दे परवरदिगार, बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर। और अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला इन्हें, ये नौजवान लड़के और लड़कियाँ काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बेलौस खिदमत कर रहे हैं हमारी, और अल्लाह ताला इन्हें इतना दे, दिन दुगना रात चौगुना। और अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की बरकत से अल्लाह ताला इनके जो वसाइल हैं अल्लाह ताला और इन्हें इतना नवाज़े परवरदिगार कि ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमारा पेज है मीडिया गॉप्स टैलेंट के नाम से। बेसिकली हमारी टैलेंट एजेंसी है, मेरा सारा टैलेंट है जो यहाँ पे मौजूद है इस वक्त, और वहाँ पे जो है आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। लाइव कवरेज भी होती है हमारी उस पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वो 100 बिस्मिल्लाह आए, हमारे साथ काम भी करे, कंट्रीब्यूट करना चाहता है कंट्रीब्यूट भी करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एवरी फ्राइडे एक्सपो के बाहर आपको यहाँ पे मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर कोई आपके साथ ग्रुप में काम करना चाहता है, आपके साथ मिलकर यहाँ रोड पर रोज़ेदारों को इफ्तार करवाना चाहता है, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दें ताकि वो आपसे रब्ता करें और आपके ग्रुप का हिस्सा बन जाए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300 9279 759। आप इस पर कॉल करके एक्सपो पे हर फ्राइडे, हम तो चाहते हैं कि हर फ्राइडे से भी इसको ज़रा आगे लेके जाएं, सैटरडे संडे एवरी डे लेके जाएं, लेकिन हमारी कोशिश है कि अभी हम सिर्फ फ्राइडे पर ही हैं। तो एवरी फ्राइडे जो आना चाहता है, जो काम करना चाहता है, वो बिस्मिल्लाह, हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम। चलें जी, बहुत शुक्रिया। वेल जनाब, हमने आपकी मुलाकात कराची की उस ग्रुप से करवाई जहाँ लड़के और लड़कियाँ मिलकर कराची वालों के लिए, रोज़ेदारों के लिए बड़ा ज़बरदस्त इफ्तार का एहतमाम करते हैं। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।